और उसके अंदर भी आपने सुना होगा जैसे डी ग्रुप की नौकरी है, जो बहुत सारे बच्चों ने जो आईएएस तक जा सकते थे, पीएचडी वालों ने भी क्या किया कि डी ग्रुप के फॉर्म भर दिए। तो जब टीचर के पास जाएंगे तो टीचर क्या करेगा, टीचर कहेगा इसको अगर टीचर ने जेबीटी करके बीएड करके खुद की गवर्नमेंट जॉब हासिल की हुई है तो क्या कहेगा, इसको जेबीटी करा दो, बीएड करा दो। ऑलमोस्ट गर्ल्स में ही बताया जाता है। बहुत होशियार बच्चे भी होते हैं जो लोग एनडीए करके, सीडीएस करके, सीपीएफ करके, आईएएस करके बड़े ओहदे पर जा सकते हैं। उन लोगों को भी बिना सोचे समझे, बिना उस बच्चे की मेंटल एलिजिबिलिटी को देखे, बिना उस बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखे, बिना उस बच्चे के जो ड्रीम्स हैं उसके, या फिर उसका एजुकेशन लेवल है, या फिर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड उसको देखे, वो सिंपल एक ही बात बोल देते हैं, ये करना कि जब मैंने +2 की थी तो उस +2 के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा कमी खली थी, वो कमी खली थी एक कैरियर गाइडेंस के तौर पर, एक कैरियर कोच की, एक लाइफ कोच की, कह सकते हैं कि जो मुझे कैरियर में सलाह दे सके कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इवन इससे भी पहले मुझे ज़रूरत पड़ी थी, जब मैं 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में गया तो मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए, उसमें भी मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो ये जो समस्या है, ये समस्या सबके साथ रही होगी अगर आप इन सब चीज़ों को क्रॉस कर चुके हैं, ये इस कोर्स से आगे आ चुके हैं तो। और विशेष बातचीत मैं करूं, वो जो बच्चे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ये समस्याएं आने वाली हैं। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं ऐसे स्कूल के बच्चे के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये यंग कैंडिडेट हैं जो अभी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो बच्चे जो आगे कैरियर बनाएंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो वीडियो हैं ये तीनों एज कैटेगरी के लिए हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में हैं या फिर उससे थोड़ा सा आगे हैं, कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, वो कैंडिडेट्स, और उससे भी ऊपर जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं आज स्कूल में, तो उनके लिए भी अपने बच्चों को कैरियर में उनको क्या बताना सिखाना है, तो वो इस वीडियो से जान सकते हैं। देखिए, आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, और इसको आपको बस अगले 2 से 3 मिनट में अच्छे तरह से सुनना है, और इस बात को फिर आपको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करना है। होता क्या है, होता ये है कि जब भी इस तरह से जो भी स्टूडेंट, चाहे मैं हूं या कोई भी स्टूडेंट ऐसे निकलता है 10th क्लास से या 12th क्लास से, तो उसके सामने अपार संभावनाएं नज़र आती हैं। 10th के बाद तीनों जो आपके स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। एक्चुअल में ये होता है कि जो ज़्यादा होशियार है वो बच्चा नॉन मेडिकल ले लेता है, और जो, या फिर कह सकते हैं मेडिकल ले लेता है। जो कम होशियार है वो थोड़ा सा कॉमर्स में चला जाता है, और उससे जो कम होशियार है वो आर्ट्स में चला जाता है। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की, मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरे से शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है। अच्छा, एक और बात हम देखें कि जैसे ही चलो नॉन मेडिकल से हमने 12th कर लिया, या फिर हमने कॉमर्स या साइंस आर्ट से कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। हम बीए करें, बीकॉम करें, बीएससी करें, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम तो हम जा ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ अलग सी चीज़ें भी रहती हैं जो हम कर सकते हैं। कह सकते हैं वो आईटीआई हो सकती है, या फिर ग्रेजुएशन में भी कोई दूसरे कोर्स हो सकते हैं, जैसे बीटेक का हो गया, बीबीए का हो गया। देखिए, साइंस का स्टूडेंट है वो बीएससी भी कर सकता है, बीटेक भी कर सकता है, और इवन उसके पास ऐसे दूसरे अन्य कोर्स भी हैं, जैसे बी आर्क में जा सकता है, या फिर वो कह सकते हैं कि हम अपना कोई ऐसा पायलट का, कमर्शियल पायलट का कोर्स कर सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसे उसके पास सेक्टर्स होते हैं जिसमें वो जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में गिने चुने सेक्टर्स बताए जाते हैं। गिने चुने सेक्टर से मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ऐसे स्टूडेंट को जब बताया जाता है, या कभी वो पूछ लेता है किसी से, तो उसको ये बताया जाता है कि आप बेटा क्या करो, आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर दो। फिर वो किसी और से जाके मिलता है, और किसी और से जाके जब वो मिलता है तो कोई दूसरा भी होता है, उसको भी वो भी क्या बताता है, बेटा आप है ना सरकारी नौकरी के फॉर्म भर दो, बेटा आप सरकारी नौकरी कर लो। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर हम बातचीत करें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इस तरह के जो नज़दीकी राज्य हैं, या फिर हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योर होती है। लेकिन उसमें भी गाइडेंस का अभाव है। अगर हम लगभग 5 से 10% को छोड़ दें, तो बाकी जो 90% जो भीड़ है अपने आप में जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आकर्षित होती है, वो भीड़ सिर्फ इसलिए आकर्षित हो जाती है क्योंकि वहाँ एक सिक्योरिटी वाली जॉब है, जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर है।
तो वहाँ गाइडेंस के तौर पर हमें ये बताया जाता है कि आप सरकारी नौकरी के फॉर्म भर दीजिए। उसमें इवन ये तक नहीं ढंग से बताया जाता कि किसके, अगर किसी ने गलती से पूछ भी लिया किसी स्टूडेंट ने तो उसको जवाब मिलता है एयरफोर्स के भर दो, नेवी के भर दो, डिफेंस में मान लीजिए आर्मी के भर दो, पुलिस के भर दो, रेलवे के भर दो, कुछ इस तरह के उसके बारे में बताया जाता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर हैं, इनमें आप जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के सेक्टर्स हैं, उनमें आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि बच्चा जब फॉर्म भरने के लिए जाता है तो उसे एक्चुअल में जो पोस्ट मिलने वाली होती है उसके बारे में भी ढंग से नहीं पता होता है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो किस ग्रेड की नौकरी पर जा रहा है, कितनी उसको तनख्वाह मिलने वाली है, क्या उससे काम करवाया जाएगा। और इस प्रकार से जब वो सिलेक्शन अपना वहाँ पर करवाता है तो उसमें भी उसको दिक्कतें महसूस होती हैं। हालांकि देयर आर सो मेनी कोचिंग सेंटर्स जो ये बताते हैं कि इस प्रकार से आप एग्जाम को, रिटन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आजकल तो फिजिकल एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत सारी एकेडमी खुल गई है। मैं मानता हूँ वो अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, समय की रिक्वायरमेंट है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि बच्चों को फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं सिर्फ उस दिशा में धकेला जा रहा है जिसमें सब जा रहे हैं। मेरा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि बच्चे, बहुत होशियार बच्चे भी होते हैं जो लोग एनडीए करके, सीडीएस करके, सीपीएफ करके, आईएएस करके बड़े ओहदे पर जा सकते हैं। उन लोगों को भी डिफेंस में उतार दिया जाता है +2 करने के तुरंत बाद। और वो लोग क्योंकि वो होशियार होते हैं और अच्छे, मान लीजिए उनकी कदकाठी है, फिटनेस उनकी अगर अच्छी होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन पा लेते हैं उस पर्टिकुलर जॉब में और वो वहाँ पर भर्ती हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो भर्ती ऑफिसर रैंक पर ना होकर कह सकते हैं दूसरी जो भी रैंक है उन किसी भी रैंक पर वो भर्ती हो जाते हैं। पुलिस की अगर बात करें तो कांस्टेबल पर चले गए, या फिर हम दूसरी जगह पर बात करें तो आर्मी जैसे जीडी क्लर्क हो गया, इस तरह के जो जॉब्स हैं उनमें वो चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा है जो ज़्यादा कुछ कर सकता था अपनी लाइफ में, जो बड़ा कर सकता था, उस बच्चे के सामने आपने एक ऐसा छोटा सा ऑप्शन दे दिया जो ऑप्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि ज़्यादा बड़ा ऑप्शन हमें ही नहीं पता, हम कैसे बताएं। देखिए सच्ची बात तो ये है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें तो पता नहीं। अब वो जाएंगे किसके पास, टीचर के पास। जब टीचर के पास जाएंगे तो टीचर क्या करेगा, टीचर कहेगा इसको अगर टीचर ने जेबीटी करके, बीएड करके, खुद की गवर्नमेंट जॉब हासिल की हुई है तो क्या कहेगा, इसको जेबीटी करा दो, बीएड करा दो। ऑलमोस्ट गर्ल्स में यही बताया जाता है। दूसरा, अगर हम बातचीत करें दूसरे ऐसे लोगों की जो आपकी रिश्तेदारी में है, तो जिसने सीए किया है वो क्या कहेगा, सीए करवा दो। दूसरे कैंडिडेट ने अगर वो आर्मी या पुलिस में कहीं पर भी है तो क्या कहेगा, बेटा तू डिफेंस में या पुलिस में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जिसमें वो खुद काम करता है वहां पर लगा दूं। अगर कोई कैंडिडेट इस तरह का है जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में 2 रुपए पैसे कमा रहा है, कामयाब है, हम ये नहीं करें वो कामयाब नहीं है, वो कामयाब है, तो वो बिना सोचे समझे, बिना उस बच्चे की मेंटल एलिजिबिलिटी को देखे, बिना उस बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखे, बिना उस बच्चे के जो ड्रीम्स हैं उसके, या फिर उसका एजुकेशन लेवल है, या फिर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड उसको देखें, वो सिंपल एक ही बात बोल देते हैं, ये कर लो अच्छा है। कंप्लीटली गलत बात है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल से एक बात बता देना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल रखी हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकते हैं, सिर्फ मेथड मतलब 4 ही ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। वो ESBI का एक मॉडल है, वो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं हमारी वीडियोस में अच्छे तरीके से। किसी कॉलेज की वीडियो है जहाँ पर मैं कभी किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो उस मॉडल को आप वहाँ पर सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। जो भी खास तौर पर कैरियर से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैरियर में अभी इन्वॉल्वमेंट अपना करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल +2 पास आउट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी ESBI एक मॉडल देखिए। उसके बाद अपना गोल सेट करिए। गोस्पा करके एक मॉडल है जिसमें मैंने ये बताया कि किस प्रकार से आप अपने गोल सेट कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं उनको। तो ये सब मैंने बताया है और आप क्या कर सकते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से तो कुछ सीख ही सकते हैं। लेकिन इससे आगे क्या है, इससे आगे ये है कि अभी जो फिलहाल मैंने 1 से 1.5 साल में यहाँ पर देखा है अपने एरिया में रहते हुए, लॉकडाउन टाइम पीरियड के अंदर जब मेरी लोगों से ज़्यादा मीटिंग हुई है, उससे पहले मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, लेकिन अब मैं जैसे घर परिवार पर भी मैंने काफ़ी समय दिया, तो मेरे सामने बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशन हुई। उन कन्वर्सेशन में ज़्यादातर मेरे को यही सुनने को मिला कि जो करता है वो अपना बताता है कि आप ये करिए वो करिए, या एक ही ऑप्शन निकल के आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी। वो मानसिकता क्या है, अंग्रेजों ने कब कैसे शुरू किया था, वो सब हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज आपको क्या करना है।
और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो मैं आगे ये करने वाला हूँ, पहले तो ये बता दूँ कि आगे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ और वो वीडियोस अलग अलग सेक्टर के बारे में, अलग अलग ओहदे के बारे में होंगी। जैसे कभी मैं आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, उसके अंदर भी गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पुलिस हो गया, फिर आपका आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, या फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें जो भी सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उसके अंदर भी आपने सुना होगा जैसे डी ग्रुप की नौकरी है, जो बहुत सारे बच्चों ने जो आईएएस तक जा सकते थे, पीएचडी वालों ने भी क्या किया कि डी ग्रुप के फॉर्म भर दिए। तो मतलब आप डी ग्रुप क्या है, सी ग्रुप क्या है, बी ग्रुप क्या है, ए ग्रुप क्या है, आने वाली वीडियोस में ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आगे क्या है, इससे आगे ये भी है कि इसमें किस तरह की पेमेंट मिलती है और किस तरह की पावर्स आपके पास रहती हैं, ये भी मैं उसमें बताने वाला हूँ। किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, किस तरह की मेरिट लिस्ट, रैंकिंग वैंकिंग, ये सब किस तरह का होता है। मतलब क्या है कि मैं आपको ये जो भी हैं, जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो उनके काम भविष्य में आना ही है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो करियर अभी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये सब पता होना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए। सभी को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संभावनाएँ हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियोस बनाने वाला हूं और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आने वाले समय के अंदर 5 to 10 मिनट्स का जो भी मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा बेनिफिट होने वाला है, डेफिनेटली आपका बेनिफिट होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं इस चीज़ की कि जब आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको महसूस होगा कि हाँ आज मैंने कुछ नया जाना सीखा है और मैं इसको पहचान गया हूँ। अब मैं इसमें जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि जो वीडियोज आने वाली हैं उन सभी वीडियोज़ के अंदर मैं आपको, चाहे वो आईएएस की नौकरी हो, चाहे डी ग्रुप की नौकरी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो, उन सभी प्रकार की नौकरियों के अंदर कैसे जाते हैं वो सब मैं बताने वाला हूं। तो आगे की जो प्लेलिस्ट है कैरियर ऑप्शंस के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको। कैरियर ऑप्शंस के अंदर जाकर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो 1 से लेकर जो भी आगे की वीडियो जाती रहेंगी। हर 2-3 दिन में कोई भी एक वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें आपको एक नए ऑप्शन के बारे में जानने को मिलेगा। तो उन सभी कैरियर ऑप्शंस को आप देखें, विचारें और फिर पहले एक बार जान लें सब जगह के बारे में, फिर आप क्या करें कि कोई अच्छे से अच्छा कैरियर ऑप्शन के लिए आप जाएँ। तो बहुत सारी और भी बातें करेंगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर जो हमारी प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेंगी और आप देख पाएंगे। तो आज आपको क्या करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल के बटन को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सब पता है और मुझे सब आता है, मैं वो क्या बोलते हैं मैं महाज्ञानी हूँ, यहाँ ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर सब ज्ञानी है, तो कुछ इस तरह की अगर बात है तो मैं ये चाहूँगा कि आप दूर रहें। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप महाज्ञानी हों और मैं मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश रहेगी मैं करता रहूँगा आप लोगों के लिए। कैरियर ऑप्शंस में बहुत सारी वीडियोज़ लाऊंगा ही 100%। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और साथ में आप ये वीडियो अगर आप खुद नहीं देखना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे के काम की है, आपके दोस्त के काम की, आपके बहन या भाई के काम की है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो जुड़ जाएं। और समय से, क्योंकि इसके जस्ट अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं किसी न किसी कैरियर ऑप्शन के बारे में बता रहूँगा, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र, फ्रेंड्स जो भी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपके नहीं उनके काम आ जाएगी और आप किसी और का अपने माध्यम से भला कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो में जानेंगे हम किसी अच्छे से कैरियर ऑप्शन के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।